हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर आरजू कुशवा और आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम एक ही चार्ट में, है ना मैजिकल। तो गाइज बहुत इजी है, बस तुमको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होते। तो यहाँ पे तुमको ना देखो फाइलम दे रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है और मैं तुमको ये पहले बता देती हूँ ये सब चीज़ें हैं क्या। ठीक है, सिमेट्री, सीलोम, ठीक है, सिगमेंटेशन, रेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बढ़िया बढ़िया से फीचर्स, मतलब जो स्पेशल फीचर हैं उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उस फाइलम के। ओके, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कितने टाइप के। एक तो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो एनिमल वगैरह होंगे उनके पास ना सेल ही सेल से उनकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, और उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन वगैरह नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टिश्यू लेवल। ठीक है, अब मतलब सेल थी अभी तक तो कुछ में टिश्यूज स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे टिश्यू दे रखा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं किसी किसी के पास ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होने लग गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेवलप होती गई उनकी बॉडी ऑर्गन वगैरह आने लगे और फिर लास्ट में आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम भी आने लग गए हैं। तो ये सब टाइप होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, अब देखो हम सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री की बात करेंगे तो दो टाइप की होती है, एक होती है बायलेटरल और एक होती है रेडियल। ठीक है, एसिमेट्री दे रखा है यहाँ पे। एसिमेट्री का मतलब होता है कोई सिमेट्री ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि किसी भी एंगल से तुम कट करोगे इक्वली डिवाइड नहीं होगा वो जानवर ऑर्गेनिज्म एनिमल। ठीक है, ठीक है। अब देखो रेडियल की बात करेंगे यहाँ पे। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जैसे ये एक चीज़ है, कुछ ये है, इसको ना मैं किसी भी टाइप से काटूँ, ऐसे करूँ तो भी इक्वली डिवाइड हो रहा है। देखो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, ये और ये, देखो ये भी इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं, अरे यार सर्कल ही मिट गया, देखो आ जाओ। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी करूँ तो भी इक्वली डिवाइड होगा, ऐसे करूँ तो भी इक्वली डिवाइड होगा, मतलब किसी भी एंगल से कट करोगे इक्वली डिवाइड होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बायलेटरल समझ आ गया तुमको। बायलेटरल, हाँ बायलेटरल अभी मैंने बताया क्या है। तो बायलेटरल का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो। मान लो मैं तुमको एक बढ़िया सा कुछ बना के दिखाती हूँ ना, मान लो, हाँ ये ले लो, तुम हार्ट ही ले लो। तो हार्ट को ना मैं अगर ऐसे ऐसे काटूँ ना तो इक्वली डिवाइड हो रहा है, अगर मैं ऐसे काटूंगी ना तो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है। ये देखो ये वाला पार्ट कुछ और ही है, ये कुछ और ही है और ये कुछ और ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो समझ में आ गया ना ये। अब यहाँ पे सिगमेंटेशन की बात करेंगे तो बॉडी के अंदर ना सिगमेंट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सिगमेंटेशन। ठीक है, तुमको ना यहाँ पे अब एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हाँ सीलोम दे रखा है ना। अब मैं तुमको बताती हूँ सीलोम। सीलोम ना 3 टाइप का होता है, तो हम फर्स्ट टाइप देखेंगे सीलोम का क्या होता है। तो बात करेंगे हम, सीलोम 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सीलोमेट, ठीक है, दूसरे होते हैं स्यूडोसीलोमेट, ठीक है, और तीसरे होते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब है कि सीलोम है ही नहीं है। अब सीलोम का मतलब है क्या यहाँ पे, ये भी तो जानना है ना हमको। तो सीलोमेट पहले बात करेंगे हम सीलोमेट की। ठीक है, सीलोमेट में क्या रहेगा, सीलोम के अंदर रहती कैविटी। ठीक है, जो बॉडी वॉल होती है ना उनके अंदर अगर कैविटी प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे सीलोम। मान लो ऐसे है, ये बॉडी वॉल है, ठीक है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और बीच में ना ये स्पेस है, ये सारी चीज़ें तो फिल हैं, ये पूरा फिल्ड है। ओके, और यहाँ पे ये देखो, शिट, ओह बच गया। ये देखो ये, ओह शिट, ये देखो ये बॉडी बॉल है, ठीक है ना। इसके अंदर और भी चीज़ें बना देते हैं हम। अब ये देखो तुमको ना बीच में यहाँ पे कैविटी दिख रही होगी, ये चीज़ देख रहे हो ना, ये क्या है, कैविटी है। तो इसमें कैविटी प्रेजेंट है, अगर कैविटी प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं सीलोम। ठीक है, ये कैविटी को ही हम क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे, इसी कैविटी को हम सीलोम बोलेंगे। तो हमें इसमें बताना है कि सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे तुम मान लो, यहाँ पे तो कैविटी थी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बीच बीच में ना और भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मान लो ये भी है,
मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिल हैं और कैविटी भी है साथ ही साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैविटी है और किसी जगह पे नहीं है तो हम इस चीज़ को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्यूडोसीलोमेट। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल ही अगर पूरा ही फिल है, ठीक है, कैविटी है ही नहीं है नाम के लिए, ये लो कैविटी ख़त्म कर दी मैंने, तो कैविटी नहीं है तो इसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। ठीक है, समझ में आ गया सीलोमेट सीलोम क्या है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब सिगमेंटेशन मैंने तुमको बता दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। ठीक है, खाना खाएंगे उसे डाइजेस्ट कैसे करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके स्पेशल फीचर्स। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहला हम फाइलम लेंगे यहाँ पे पोरीफेरा। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसके पास ना सेल प्रेजेंट है। सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है, मतलब कोई सिमेट्री है ही नहीं है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो यूस्पोंजिया है, स्पॉन्जिला है, यूस्पोंजिला देखा है तुमने, साइकन देखा है, साइकन ना कुछ ऐसे होता है ऐसे, ठीक है, इसमें 2-3 स्ट्रक्चर कुछ 4-5 ऐसे निकले होते हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे तुमको एस्कुलम मिल जाएगा ऊपर में जिससे ये वाटर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो इसको तुम किधर से काटोगे, तुम कट करोगे कहीं से भी नहीं होगा, तो कैसा ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, सीलोम इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, सिगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है, नो सिगमेंटेशन इसके पास, बस क्या है ऑस्कुलम वगैरह ये सब, ये पोर्स वगैरह है, कैनाल्स है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, और बॉडी में क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, कैनाल्स रहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिलेंट्रेटा के ऊपर। ठीक है, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इनके पास ना नीडोब्लास्ट सेल होती हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीडोब्लास्ट सेल होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है, मतलब उसमें ना एंकर टाइप का कुछ होता है। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स वगैरह होती हैं उसमें। ठीक है, टेंटिकल होते हैं, और जो नीडोब्लास्ट सेल है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म और जो खाना वाना खाना है ना उनको कैप्चर करने में वो हेल्प करती है। ठीक है, ये नीडोब्लास्ट सेल का काम होता है, ये तो इनके लिए बढ़िया करेक्टर है ये इनका। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या है बताओ, पहले देख लेते हैं। सिमेट्री क्या है, रेडियल है। सीलोम क्या है, एब्सेंट है, इसको इरेज कर दूँ मैं। ओके, सिगमेंटेशन नहीं होती है इनके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट। तो इनके एग्जाम्पल हैं ऑरेलिया एंड अडेम्सिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट फाइलम पे। अब पढ़ेंगे हम टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा तुमको। ठीक है, सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, रेडियल का मतलब है किसी भी पार्ट से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इनको ना सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैसे होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सीलोम कैसा होता है, एब्सेंट होता है, सिगमेंटेशन भी एब्सेंट है। ठीक है, और ना ये बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि चमकते हैं ये रात में। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। और इनके पास क्या होती है, कॉम्प्लेट्स होते हैं। कॉम्प्लेट्स क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल ले लो, प्लूरोब्रेखिया, टीनोप्लाना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आ जाओ नीचे, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते क्या है, लिवर फ्लूक के बारे में तुमने सुना होगा और टैप बॉम्ब के बारे में सुना होगा, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थेस की में आते हैं। ठीक है, सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। और इनके पास क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है। समझ में आ गया। अब इनके पास ना ऑर्गन प्रेजेंट होने लगे हैं, आगे आगे डेवलप हो रहे हैं बॉडी पार्ट्स इन लोगों के। ठीक है, उसी हिसाब से हमने रखे हैं फाइलम्स को। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, सीलोम की बात करेंगे तो सीलोम एब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, और सिगमेंटेशन भी नहीं होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है इनका, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, और ये क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है। और इनके पास क्या होती है, फ्लैट बॉडी होती है और सकर्स होते हैं। फ्लैट वॉर्म के पास फ्लैट बॉडी होती है और लिवर फ्लूक के पास सकर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। टैप बॉम्ब को हम क्या बोलते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम भी बोलते हैं, आई थिंक, गलत तो नहीं बता रही मैं। और लिवर फ्लूक को तो फेसियोला बोलते हैं, ये तो मेरे को कंफर्म है। ठीक है, इनके पास क्या होती हैं, फ्लैम सेल्स होती हैं। ठीक है, फ्लैम सेल्स
फ्लैम सेल्स क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करती हैं फ्लैम सेल्स, ठीक है। फ्लैम सेल्स पे क्वेश्चन बहुत आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे तुमको बताती हूँ, जो प्लेनेरिया है ना वो ना हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे मैं एस्कलमिंथिस की बात करेंगे, तो इनके पास होते हैं ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और ये कैसे होते हैं, सीडो सीलोमेट होते हैं, ठीक है। सीलोम होते हैं कम 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 कम, ठीक है, कैविटी कम कम प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, नहीं सिगमेंटेशन है, ये सिगमेंटेशन की बात करेंगे तो एब्सेंट होता है ना, और सिगमेंटेशन, और ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसमें आते हैं राउंड वॉर्म आते हैं, एस्केरिस आता है, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ बताओ मेरे को, एस्केरिस में जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें से बड़ा कौन होता है, ये तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, ठीक है। और सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या रहती है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, और ये सीडोसिलोमेट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, समझ में आ गया, बायलेटरल सिमेट्री ये सब बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम नीचे आ जाते हैं एनेलिडा पे, ओके। एनेलिडा के एग्जाम्पल बताओ मुझे क्या होते हैं, मैं तुमको जब तक आगे बताती हूँ, ठीक है। एनेलिडा में होता है ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। पहले तो मेरे को एग्जाम्पल बताओ, तभी तो बायलेटरल सिमेट्री पता चलेगी। इसकी एग्जाम्पल होते हैं, मैं बताती हूँ तुमको, नेरीज को ना कनखजूरा बोलते हैं, ठीक है, बहुत डेंजरस लगती है मेरे को तो, ठीक है। नेरीज हो गई, अर्थवॉर्म हो गए, अर्थवॉर्म तो सबको पता होगा, फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है, छी गंदे लगते हैं देखने में तो, है ना, देखें सामने से किसी ने टच किया है नेरीज को टच करने की हिम्मत तो पक्का किसी में नहीं होगी, बहुत डेंजरस लगती है मेरे को, ठीक है। तो ये, और ये कैसे होते हैं, बायलेटरल होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ इसका, लीच सुनिए, लीच, ब्लड सकिंग लीच, उसका साइंटिफिक नेम बताओ, हिरुडिनेरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फेरेटिमा पोस्थमा बोलते हैं, समझ में आ गया, है ना। इनके पास, और देखो इनके पास ना नेफ्रीडिया होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि अब इनके ना बॉडी सिस्टम ना डेवलप हो चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सिगमेंटेशन होता है इनमें, अब देखो अर्थवॉर्म में सिगमेंटेशन होता है, नेरीज के अंदर सिगमेंटेशन होता है, हम इतनी देर से पढ़े थे ना सिगमेंटेशन। अब देखो ऐसे कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता, सिगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। डाइसिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, बॉडी सिगमेंटेशन लाइक करेंगे, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्थोपोड्स पे आ जाओ, ऑर्थोपोड्स, ठीक है, ये पूरा एनिमल किंगडम का 2/3 पार्ट बनाता है, और क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है ये, समझ में आया, लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इंसेक्ट है, दुनिया में इंसेक्ट की कमी नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये लार्जेस्ट फाइलम है, ओके। अब आ जाओ, इनके पास कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, सिमेट्री कैसे होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसा कैसा होता है, ये सीलोमेट होता है, ठीक है। और इनके पास सिगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, जैसे तुम टिड्डा, ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर को हम लोकस्ट बोलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई है। और तुम प्रॉन्स में देखोगे सिगमेंटेशन है, स्कॉर्पियन में देखोगे सिगमेंटेशन है, तो इनके पास सिगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। और इनके पास ना जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, मतलब कि इन्होंने ना देखो हेड, थॉरेक्स, अब्डोमन ऐसे डिवाइड कर रखे हैं अपने, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने स्कॉर्पियन ले लिया, तो उसका ना पहले हेड रहेगा, ठीक है, फिर इतनी बॉडी थॉरेक्स रहेगी, और इतना ये ना ये पार्ट क्या रहेगा, उसकी टेल रहेगी, ठीक है। नहीं, हाँ देखो ये हेड है, और इतनी बॉडी थॉरेक्स है, और ये इसका अब्डोमन वाला पार्ट है, और यहाँ पे ये टेल सी आ गई है, ठीक है। तो ये इनके पास क्या प्रेजेंट रहता है, सिगमेंट जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इनके पास होते हैं एक्सोस्केलेटल ऑफ क्यूटिकल है ना, और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ये इनकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, ओके। और मैंने तुमको एग्जांपल बता ही दिए हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर ना जो एपिसिंडिका है ना वो भी आती है, एपिसिंडिका कौन है, हनी भी है ना, सिल्कवॉर्म है, लूसीफर हैं, ये सब भी आते हैं, ठीक है। लूसीफर को हम लैक इंसेक्ट बोलते हैं, मैं तुमको बता ही रही हूँ तो इसमें बता ही देती हूँ। किंग क्रैब के बारे में पढ़ा है तुमने, तो किंग क्रैब को हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल बोलते हैं हम, ठीक है,
मतलब कि बहुत ज़माने से है और अभी तक ज़िंदा है, ठीक है। लिविंग फॉसिल बोलते हैं हम किंग क्रैब को। अब आ जाओ, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलस्का। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट हैं, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और अब्सेंट क्या है इसमें, सिगमेंटेशन अब्सेंट है, ठीक है। और इसके एग्जांपल मुझे बताओ ज़रा। पाइला, पाइला जो तुमने कभी देखे होंगे ना, छोटे छोटे कभी कभार मिट्टी वगैरह में मिल जाते, पाइला है। छोड़ो, ऑक्टोपस तो सुना ही होगा तुमको, डेविल फिश, ठीक है। ऑक्टोपस है, ठीक है। और इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। इनके पास क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्केलेटल होती हैं, शेल्स होती हैं जिसमें ये जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, यही है। अब आ जाओ इखाइनोडर्मेटा, आ जाओ। इखाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखो रेडियल सिमेट्री है, सीलोमेट है, ठीक है। और सिगमेंटेशन अब्सेंट है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, ये सब दे रखा है। अब आ जाओ हेमिकॉर्डेटा की बात करेंगे हम, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल मुझे बताओ ज़रा पहले। तो ना मेरे पास ना यहाँ पे एक ट्रिक है, मैंने कहीं तो पढ़ी थी, ठीक है, मतलब किसी ने तो बताया होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, तुमने हेमिकॉर्डेटा से हो गया हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी और विद्या बालन के बीच मतलब सिमिलरिटीज़ क्या है, ये दोनों ना साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो हेमा मालिनी से क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमा मालिनी से हेमिकॉर्डेटा हो जाएगा, साड़ी से हो जाएगा सैकोग्लोसस, ठीक है, सैकोग्लोसस, ठीक है। और विद्या बालन से आ जाता है बेलेनोग्लोसस, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल थोड़े डिफ़िकल्ट है ना, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। साड़ी से क्या आ जाएगा और विद्या बालन से क्या आ जाएगा, बेलेनोग्लोसस, और साड़ी से आ जाएगा सैकोग्लोसस, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो इनके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है ये, ठीक है। सिगमेंटेशन अब्सेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। इनके पास होते हैं वॉर्म लाइक प्रोबोसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉलर और ट्रंक प्रेजेंट होती हैं इनके पास, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कॉर्डेटा की बात करेंगे, तो इनके पास होते हैं ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेट होते हैं और सिगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, गिल स्लिट्स हैं और लिम्स और फिन्स होते हैं, ठीक है। बता के पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है, होलो नर्व कॉर्ड होती है। समझ में आ गया। तो गाइज़ ये वीडियो तो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।